कभी कभी सवाल सिर्फ सवाल नहीं होते, वो आईना होते हैं जो इंसान की सोच, उसकी बुद्धि और उसके दिल के इरादों को उजागर कर देते हैं। राजा विक्रमादित्य के सामने आज ऐसी ही एक गुत्थी रखी गई थी, पर वो गुत्थी नहीं थी, वो थी एक जीवन का पूरा फलसफा, धनी साहूकार और उसके दो बेटे। उस दिन दरबार में न शंख बजा, न वीणा की कोई मधुर धुन गूंजी। सिर्फ एक साया आया और सब शांत हो गया। दैत्य दंभिकासुर, भारी भरकम शरीर, लाल आंखें, लेकिन सबसे भारी उसकी गूंजती हुई आवाज, हे विक्रम, तेरी तलवार कितनों की गर्दन काट चुकी होगी, पर क्या तेरी बुद्धि इस गुत्थी को सुलझा पाएगी? एक धनी साहूकार था, उसके दो बेटे थे। पहला होशियार पर निर्धन, दूसरा मूर्ख पर अति संपन्न। सवाल यह है, जब वह साहूकार मरा तो उसने अपनी सारी संपत्ति किसे दी और क्यों? विक्रम के सामने अब एक युद्ध था, लेकिन यह युद्ध तलवारों का नहीं था। यह युद्ध था तर्क और संवेदना का। यह सवाल था न्याय और व्यवहार का। कहानी सदियों पुरानी थी। एक नगर में एक धनी साहूकार रहता था। नाम था सेठ हरिदास। उम्र हो चली थी, पर व्यापार का हुनर आज भी वैसा ही तेज था। वो अकेला नहीं था, उसके दो बेटे थे, रघुनंदन और बालदत्त। रघुनंदन बद्धा बेटा, गहरी सोच वाला, शांत स्वभाव का, मेहनती और अध्ययनशील, लेकिन व्यापार में उसकी दिलचस्पी कम थी। उसे किताबें, ज्ञान और समाज सेवा में मन लगता था। वह प्राचीन शास्त्र पढ़ता, गरीबों को सिखाता और हर किसी के काम आता। बालदत्त, छोटा बेटा, बातों में चतुर लेकिन विचारों में अधूरा। उसने धन तो कमाया, लेकिन समझ नहीं। पिता की दी हुई संपत्ति से उसने बड़े भवन बनाए, घोड़े खरीदे, पर आत्मा खो दी। सेठ हरिदास अब वृद्ध हो चला था। उसे चिंता थी, वह जो जीवन भर कमा रहा था, क्या उसके बाद सही हाथों में जाएगा? धन किसी को भी दे सकता था, पर उत्तरदायित्व? रातों को जाग जाग कर वो यही सोचता कि उसके दो बेटों में कौन असली उत्तराधिकारी है। उसने एक निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जो किसी को पसंद नहीं आया, पर समय ने साबित किया वही निर्णय सही था। उसने अपनी पूरी संपत्ति छोटे बेटे बालदत्त को दे दी। जब ये बात रघुनंदन को पता चली तो उसने न शिकायत की न आक्रोश। वो मुस्कुराया और बस एक बात बोली, पिताजी ने जो किया सोच समझ कर किया होगा। दैत्य, उस साहूकार ने संपत्ति उस बेटे को दी जिसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत। होशियार बेटा, वो आत्मनिर्भर था। उसने ज्ञान से खुद अपना जीवन बना लिया। पर जो मूर्ख था, यदि उसे धन न मिलता तो वह बर्बाद हो जाता। साहूकार ने सिर्फ उत्तराधिकारी नहीं चुना, उसने एक जीवन को संभाला। विक्रम की बात सुनकर दंभिकासुर एक पल को शांत हो गया। उसके दंभ में अब संदेह था और उसकी आंखों में स्वीकार। क्या आप चाहेंगे कि मैं भाग तो भेजूं? इसमें हम गहराई से दिखाएंगे कि साहूकार के इस फैसले ने दोनों बेटों की जिंदगी को कैसे बदल दिया। एक समाज सुधारक बना तो दूसरा खुद को पहचान सका।